अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि जो जेकेपीएससी को रेफ़र होने वाले जो 575 पोस्ट्स जो है लेक्चरर के 10+2 के, उस एग्ज़ामिनेशन में उन पोस्ट्स के लिए क्या बीएड ज़रूरी है या नहीं है? या बीएड को पॉइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हम इस वीडियो लेक्चर में उस पे बात करेंगे। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं +2 लेक्चरर में बीएड कंपलसरी या नहीं होने के हवाले से, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस जो पीडीएफ फाइल आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। सबसे पहले हम उस पे बात करेंगे जो इस वक्त आप लोगों से सुन रहे हैं कि इसमें बीएड कंपलसरी है, नेट को पॉइंट्स हैं, पीएचडी को पॉइंट्स हैं, एमफिल को पॉइंट्स हैं। पहले हम उस पे बात करेंगे। जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जो इस वक्त वायरल हो रहा है एस्पिरेंट्स में कि इसमें पॉइंट्स होंगे, इसमें वाइवा भी है और इसके साथ साथ जो वायरल ये चल रहा है कि इसमें मास्टर्स के पॉइंट्स भी हैं, एमफिल के पॉइंट्स भी हैं, पीएचडी के पॉइंट्स भी हैं, एनएसएस या एनसीसी कैटेगरी के पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा, जो ये है ये हायर एजुकेशन यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट के, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। इसके साथ साथ ये हायर एजुकेशन के साथ साथ जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो है, ये कंसल्टेंट इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन और लेक्चरर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेस्पेक्टिवली। यानी कि सबसे पहले मैं आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर करना चाह रहा हूँ, जो आप ये हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो इस वक्त वायरल हो रहा है कई दिनों से, ये फ़ोटो, ये सिर्फ फ़ोटो ही वायरल हो रहा था कई दिनों से, लेकिन हमारे पास ये पीडीएफ मौजूद है। ये हायर एजुकेशन के लिए है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है और इसके साथ साथ इस बिजनेस रूल में जो अमेंड किए गए हैं उसमें हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो इस असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके लिए जो लेक्चरर्स हैं, उनके हवाले से ये सर्विस रूल्स चेंज हुए हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं कि पीएससी के जे.एंड.के पीएससी बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021, ये उनके लिए ये सर्विस रूल्स हैं। और जो रही बात लेक्चरर्स की, लेक्चरर्स में इसमें बात नहीं की गई, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि 10+2 लेक्चरर्स के हवाले से उनका बिजनेस रूल क्या है क्या नहीं है। और जो बिजनेस रूल पीएससी के हैं वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के हवाले से हैं और जो इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी के हवाले से है, मिनिमम एलिजिबिलिटी के हवाले से जो है वो सर्विस रूल्स होते हैं, सर्विस रूल्स हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी 10+2 लेक्चरर के हवाले से क्या है वो सर्विस रूल्स हैं। सर्विस रूल क्या है? सर्विस रूल इस वक्त 10+2 लेक्चरर के हवाले से जो है वो 2010 का चलता है। 2010 सर्विस रूल के मुताबिक मैं आपको वो दिखाऊंगा कि उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 10+2 लेक्चर के लिए जो है वो है मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। जो सर्विस रूल हैं 10+2 लेक्चर के हवाले से जो 2010 के हैं, उसमें लेक्चर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। यानी कि जो लेक्चरर के लिए 2010 सर्विस रूल के मुताबिक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है मास्टर्स डिग्री इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। या आप लेक्चरर स्टेनोग्राफी देखोगे, इसमें मास्टर्स डिग्री विद सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टेनोग्राफी फ्रॉम गवर्नमेंट ITI एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग टेस्ट शॉर्ट हैंड एज अ टाइप राइटिंग फॉर विच द मिनिमम स्पीड शैल बी 80 and 40 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये है लेक्चरर स्टेनोग्राफी के लिए। अब यहाँ आप देख रहे हैं, मैं दिखाऊंगा आपको लेक्चर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेक्चर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है MSc इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेक्चर कंप्यूटर साइंस के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो है MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डॉइक B लेवल कोर्स। ये है कुछ इस लेक्चरर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन। ये थे लेक्चरर्स के कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है जो 2010 सर्विस रूल्स के मुताबिक जो है लेक्चरर के लिए। अब मैं आपको यहाँ एक और चीज़ मज़ीद बताऊँगा। जो सर्विस रूल जो हैं 10+2 लेक्चरर्स के, इन एग्जिस्टेंस जो है वो 2010 के रूल चलते हैं और इसके साथ साथ जो एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के
मुताबिक सर्विस रूल चेंज होने वाले हैं। जो सर्विस रूल चेंज होने वाले हैं वो इस वक्त अंडर प्रोसेस हैं। जो 10+2 लेक्चरर्स की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो सर्विस रूल्स 2000 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक चेंज होने वाले हैं वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। यानी कि उसमें चेंजेस होने वाले जो हैं उसमें बीएड कंपलसरी है। न्यू सर्विस रूल्स में एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें बीएड कंपलसरी होगा। उसमें मास्टर्स डिग्री यानी कि एमएससी हो या एमए हो या एमकॉम हो यानी कि जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड कंपलसरी होगा। लेकिन वो रूल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं और वो रूल अभी फाइनल नहीं हो चुके हैं। अगर वो फाइनल आज हो चुके होते तो फिर वो उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल होती। अभी वो फाइनल नहीं हुए हैं, वो अंडर प्रोसेस हैं। उसके लिए गवर्नमेंट्स ने पिछले साल कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स उठाए हैं कि लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुए हैं। जब वो फाइनल होंगे तब वो इम्प्लीमेंट होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इस साल को जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसमें बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं होगी। कंपलसरी बीएड नहीं है। हाँ, बीएड को कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मिनिमम एलिजिबिलिटी में बीएड नहीं होगा। इसलिए जो नॉन बीएड एस्पिरेंट्स हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो चाहे उनके पास बीएड है, अच्छी बात है, नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो इशू, आप फिर भी एलिजिबल हैं। आप फिर भी इस एग्जामिनेशन के लिए, इस एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो इस वक्त बीएड और नॉन बीएड के हवाले से कन्फ्यूजन के शिकार है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो बीएड है ये कंपलसरी इस टाइम नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम वन टाइम रिलैक्सेशन मिलेगी यानी एग्जम्पशन मिलेगी बीएड से उन कैंडिडेट्स को जिनके पास बीएड नहीं है, क्योंकि ये सर्विस रूल अभी फाइनल नहीं हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें बीएड कंपलसरी है, लेकिन उसके से पहले ही एस्पिरेंट जो थे उन्होंने पीजी के साथ साथ वो नेट सेट और पीएचडी की तरफ बढ़ चुके थे और बीएड वो नहीं कर रहे थे। इस वजह से उनको परेशान नहीं होना है। जो इस टाइम वन टाइम रिलैक्सेशन उनको ज़रूर मिलेगी और इस टाइम जो एडवर्टीजमेंट होने वाले हैं +2 लेक्चरर्स के, 10+2 लेक्चरर्स के, उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगी वो पोस्ट ग्रेजुएट होगी, एमएससी होगा, एमए होगा या एमकॉम होगा, जो भी सब्जेक्ट होंगे। लेकिन अपनी कंसर्न सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होना लाजमी है। और इसके साथ साथ अगर बीएड होगा तो बीएड को कुछ एडिशन पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो एस्पिरेंट्स की जो इस मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के हवाले से हम इसमें ये भी बताएंगे कि वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, यानी कि मास्टर्स होगा, मास्टर्स इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। और उसको भी हमने अभी आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि तमाम एस्पिरेंट्स तक ये पहुँच सके। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि हम मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मज़ीद आपकी फीडबैक क्या है इस वीडियो के हवाले से और मज़ीद आपकी क्वेरीज़ क्या हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।